तो वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, विष्णु भगवान लेटे हुए थे और ब्रह्मा जी कमल के स्वरूप में ऊपर आए और वेद का पूरा डेटा बना रहे थे। पूरी स्टोरी मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा है कि तब ब्रह्मांड की एक ही ध्वनि चल रही थी, ओम। सारे मंत्र, सारी शक्ति, सारा कुछ ओम से आया है, वाइब्रेशन है वो। तो विष्णु भगवान के कान के मैल में से दो जीव निकले थे, समझ रहे हो? और वो आते साथ भूखे थे, वो सब तरफ से लोग उनको कुछ खाना था, खाने को मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने, विष्णु भगवान जो शेषनाग पे लेटे, वो पानी है, उन लोगों ने पानी पीना चालू किया और वो बहुत बड़े हो गए। जब तुम पाक हालत में ना हो, अगर मैं टेक्निकली इसकी मीनिंग देखने के लिए अगर जाऊँ, मैं अगर अपने, जब मैंने पढ़ा तो मेरे को वो स्टोरी अगर मैं आज से रिलेट करूँ उसको, यानी मेरी नज़र में ऐसा है कि भगवान के मंत्रों को सुनना, मलिन हालत में भी मंत्र चल रहा था। ओम मंत्र है, नाम नहीं है, समझ रहे हो? मंत्र शक्ति देगा, नाम भक्ति देगा। तो ओम सारे मंत्रों की माँ बोल सकते हो, बाप बोल सकते हो, सोर्स बोल सकते हो। तो ओम की ध्वनि चलना, मंत्र विष्णु भगवान के अंदर जाना, और वो मैल से दो जीव तैयार होना, टेक्निकली यानी तुम मलिन हालत में मंत्रों का जाप अगर तुम सुनते हो या करते हो, तो तुम्हारे अंदर वो, तुम उसको नेगेटिव बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसी शक्तियों को जागृत कर दोगे जो ब्रह्मांड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। वो दोनों क्रिएट हुए और उन्होंने डिस्ट्रक्ट करना चालू किया, चारों तरफ तबाही करना चालू किया। एंड में ब्रह्मा जी का कमल हिलाना चालू किया तो ब्रह्मा जी के हाथ से वेद गिर गए। तो अगर उसको टेक्निकली अगर आज की डेट में बोलोगे, तो तुम्हारे मलिन हालत में, अकॉर्डिंग टू पुराण, ठीक है, फिर उपनिषद और वेद की बात अलग है, फिर सिर्फ पुराण को कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि तुम मलिन हालत में या किसी भी गंदी हालत में अगर मंत्र का उच्चारण करते हो, जाप करते हो या सुनते हो, तो उससे डिस्ट्रक्टिव फोर्स पैदा होती है और वो तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। विष्णु भगवान जिस पानी पे जो समझ गए होंगे ना, जो वो जल है, जो यूनिवर्स को एनर्जी देने वाली सोर्स है, उस वक्त कुछ नहीं था, है ना? तो इस्लाम में भी यही है, खुदा ने बोला लेट देयर बी लाइट। इस्लाम में नहीं, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में लेट देयर बी लाइट। लाइट आई तो क्या था? पानी था, उस पर खुदा का आसन था। ऐसा है, शैतान भी वैसा ही आसन लगाता पानी के ऊपर, वो खुदा को वो करता है, कॉपी करता है। तो मैं टेक्निकली समझने की कोशिश कर रहा था कि यार बात, हाँ यार, एक तरीके से मंत्र का उच्चारण गया और मैल में से दो दूत जीव आ गए और वो भूखे थे। वो तुम्हारे मन के विचार है। एग्जाम्पल के तौर पे आइडियाज़ क्रिएट होते रहते हैं ना, हर बार तुम आइडियाज़ क्रिएट करते रहते हो। 50 दिन में 200-500 तुम्हारे को आइडियाज़ पुराने नए दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें मंत्र इन्वॉल्व हो गया, वो दोनों आइडिया मैनिफेस्ट हो गए और वो दोनों आइडिया मैनिफेस्ट हुए मंत्र के थ्रू। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान सो रहे थे, मेडिटेट नहीं कर रहे थे, तो वो उन दोनों आइडियाज़ को चैनलाइज नहीं कर पाए। तो चैनलाइज नहीं कर पाए तो वो भूखे थे, तो उन्होंने रिसोर्सेज को खाना शुरू कर दिया। क्या थी वो रिसोर्सेज? विष्णु भगवान का पानी। क्या है वो रिसोर्सेज? तो तुम्हारा जितना भी डेटा है, यूनिवर्स है, तुम्हारे जाप शक्ति है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर है, किसी भी चीज़ को वो खा रहे और वो बड़े हो जा रहे। जैसे मैंने बताया, जाप करते हो, तुम बोलकर जाप करोगे तो सूक्ष्म शरीर बड़ा होगा, मन के अंदर करोगे तो छोटा होगा। तो वो पानी पीना शुरू करते और बड़े होने लग जाते, डिस्ट्रक्शन फैलाना शुरू कर देते। ब्रह्मा जी के कमल पे वो करना शुरू करते, तो उसमें से वेद गिर जाते ब्रह्मा जी से। यानी तुम जब गलत तरीके से, गलत तरीका भी बोलना गलत होगा, लेकिन एक समझो कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, मंत्र जाप भी कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी इतना ग्रो होने लगती है कि तुम्हारे ही ब्रह्म को, तुम्हारी बॉडी है विष्णु भगवान, तुम्हारा तुम खुद का शरीर है विष्णु भगवान। चलो ले लेते, जो जल है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। तुम्हारे मंत्र जाप के उच्चारण से तुम्हारी मलिन या कोई कोई, अब वो मलिन फिजिकल मलिनता पे नहीं जाते अपन, लेकिन उस चक्कर में तुमने मंत्र जाप तुम्हारे कान में गया या तुमने बोला
उससे तुम्हारे 2 आइडियाज़ क्रिएट हुए। और क्योंकि तुमको चैनलाइज़ करना आता नहीं, तुम्हारे ऊपर गुरु नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान के पास भी गुरु नहीं था, मंत्र डायरेक्ट उनको कान में गया था। अगर वो गुरु कोई मंत्र दे रहा होता विष्णु भगवान को, तो शायद ये नहीं हुआ होता। लेकिन वो यूनिवर्सल एनर्जी से, जैसे तुम यूट्यूब और टेलीग्राम और बुक से कहीं न कहीं से उठा लेते हो और करना शुरू हो जाते हो, किसी गुरु ने नहीं दिया है, तुमने बस ऐसी हनुमान चालीसा या ऐसी गायत्री मंत्र चालू कर दिया, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं पता है। उसी तरीके से कोई गुरु ने मंत्र नहीं दिया था, नहीं तो वो अलग काम करता। बगैर गुरु का दिया हुआ मंत्र तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, जैसे विष्णु भगवान की बॉडी के अंदर गया, एक ऐसी फोर्स यूनिवर्स में आई जो डिस्ट्रक्टिव थी, जो तुम्हारे यूनिवर्स में आ गई। हो सकता है तुमको आज पैसा दे दे, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़े हो गए थे वो पानी पी पी के, जिससे तुम्हारी सिद्धि शक्ति बड़ी हो जाती है और तुम अपने चमत्कार, अपने तुमको ऐसा लगता है भाई अब मैं ही हूँ, अब मेरे को गुरु की ज़रूरत नहीं, अरे मैं इसकी तो सारी सिद्धि खींच लूँगा, तुम्हारा तो ये कर लूँगा। तो वैसे ही वो दोनों एनर्जी बड़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने हमला किधर किया? ब्रह्मा जी के कमल पे। ब्रह्मा जी के कमल का स्थान क्या है? विष्णु जी का नेवल पॉइंट। नेवल पॉइंट क्या है? मणिपुर। मणिपुर के चक्र के तो देवता ही ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी का कमल हिला के उन्होंने वेद गिरा दिए। वेद गिरा दिए यानी तुम्हारा, वही दोनों शक्ति ने तुम्हारा ईगो इतना बढ़ा दिया कि तुम्हारे हाथ से ज्ञान छूट गया। जो वेद, जो ब्रह्मांड का जितना भी नॉलेज है उसकी सोर्स है वो वेद। तो तुम अपनी एनर्जी को, क्योंकि तुम ध्यान नहीं कर रहे थे, तुम बस लोगों के पास से, जैसे विष्णु भगवान सो रहे थे वैसे तुम माया के अंदर, तुम स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते। बस तांत्रिक बाबा मंदिर चले गए, किसी ने धागा दिया, किसी ने ताबीज़ दिया, किसी ने लोटा दिया, किसी ने नारियल दिया, बस उसको आके यूज़ करना शुरू कर दिया। तो स्पिरिचुअल जर्नी में तुम सो रहे हो, तुमको पता भी नहीं क्या है एनर्जी किस हिसाब से काम कर रही है। उसी तरीके से अगर ध्यान कर रहे होते तो उन पे ध्यान दे दिए होते और वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं था, विष्णु भगवान सो रहे थे जैसा आप सो रहे हो, और आपके पीछे एनर्जी मणिपुर पे आ गई। मणिपुर पे आने के बाद उसने डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। तो मणिपुर तुम्हारा, जिसको तुम एक्वायर करते हो, उसने सबसे पहले तुम्हारा ज्ञान ही गिरा दिया। अब क्योंकि तुम्हारा ज्ञान गिर गया है, अब तुम्हारे पास अज्ञान आ गया है। तुम्हारा ज्ञान नीचे उतर गया तो अज्ञान अपने आप ऊपर आ गया। अज्ञान आ गया तो अब तुम्हारे को जो माया से रिलेटेड चीज़ है वो पावरफुल दिख रही है। जैसे ब्रह्मा जी को खुद से ज़्यादा पावरफुल वो दोनों दिखने लग गए थे, और उनको ये हो गया कि वो वेद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शक्ति तुम्हारे को डिस्ट्रॉय कर रही है। तुमने सारे मंदिरों को, सारे ग्रंथों को करीम भाई ने पढ़ लिया और बोल दिया भाई ये सब कुछ भी नहीं है, अलग ही भगवान। तो शक्तियाँ डिस्ट्रॉय करी, इसलिए हर बार तौबा करते रहता हूँ मैं, हर बार तौबा पे काम करते रहता हूँ। लेकिन भगवान हर बार एक ऐसा प्रूफ दिखाता है कि रियलाइज़ हो जाता है। उसी तरीके से ब्रह्मा जी खुद परेशान हो जाते, और फिर बाद में बेचारे, ठीक है वो तो छलता, लेकिन ठीक है जो कुछ भी है। यानी तुम मणिपुर पे से, तुम्हारे को जो भगवान ने ज्ञान दिया था वो हट गया है। अब तुम माया में लग गए हो और अज्ञान में लग गए हो। अज्ञान में तुम वो सारी चीज़ों में भागोगे जहाँ पे तुम्हारे साथ में फेलियर, या तुम्हारे को माया की और नए नए लूप में से जाना पड़ेगा, वो सब होते रहेगा। और फिर कितना कुछ परेशानी होती है। फिर विष्णु भगवान जागते विष्णु भगवान जागे कैसे? ब्रह्मा जी ने जगाया एक टाइम के बाद आके। तो हो सकता है गुरु तत्व को जो अंदर से था, ब्रह्मा जी बाहर, परम ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हम, विष्णु भगवान के उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगा दिया। जैसे किसी गुरु तुमको जगा देता है और तुमको रियलाइज होता है कि ये गलत हो रहा है। अब विष्णु भगवान वो शक्ति से, दोनों से लड़ना शुरू कर देते। दोनों से लड़ते 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 इतना लड़ते कि उनको रियलाइज हो जाता है कि मैं इनको हरा नहीं सकता। जैसा आपके घर घर में हो रहा है कि नेगेटिविटी है, दृष्टि है, करीम भाई क्या ही सीखेंगे, हर कोई सिखा रहा है, हर कोई जाप है, हर कोई ये मामा जी नहीं मान रहे, चाचा जी नहीं मान रहे, घर से चीज़ें निकाल नहीं रहे। सेम वही लड़ाई है, तो तुम आपस में लड़े जा रहे, और एंड में विष्णु भगवान थक जाते हैं कि भाई लड़के इनसे नहीं जीता जा सकता। तो मैंने बताया ना, मैं भी अपने घर वालों, खानदान वालों के घर से चीज़ें निकाल रहा होता, ये फॉलो करो, वो करो, मेरी बीवी ऐसे ही रहो, मेरे बच्चे ऐसे रहो, मेरे बाप ऐसा रहो, नहीं कर पाता। मेरे को समझ में आ गया मैं सबका लड़के नहीं जीत सकता हूँ। सेम चीज़ विष्णु भगवान समझ गया, लड़के नहीं जीत सकता। बैठ गए। उन लोग को बोलते क्या मांगते हो मांगो, तुम लोग को मैं हरा नहीं पाया, तुम लोग बहुत पावरफुल है। उन लोग हंसते बोलते तुम्हारा नीला कलर और नीला हो गया है। तो जब तुम जाप ध्यान की जर्नी में लगते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव में लगते हो, अपने पास्ट कर्मा पे काम करने लग जाते हो, तुम्हारी और बैंड बजती है, तुम्हारे को और तकलीफ आती है, तुम अपने विष्णु जो ब्लू कलर के वो और ब्लू हो जाते हो। ये प्रूफ है कि भाई तुम और बीमार होने लगते हो। वो एक अलग तरीके का है, लेकिन ठीक है।
वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तू हमको क्या देगा, तू मांग क्या मांगता है। तो वो स्टोरी मतलब हर एक पुराण को जब तुम अपने से तोलने की कोशिश करोगे, यानी अब बात वही आ गई, करीम भाई इतना बड़ा प्रवचन दिया क्यों? इतना बड़ा प्रवचन इसके लिए दिया क्योंकि किसी ने आके बोल दिया कि भाई अप्सरा साधना या धन की साधना या कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे पैसे आने लग जाए। तो वो तो मैंने बता दिया कि वो तो एक ओम से ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से कौन सा तत्व जागृत होगा? तुम जागे हुए विष्णु हो ध्यान में कि तुम लक्ष्मी को लेके आओगे, या तुम सोते हो जो तुम्हारे अंदर से ये दो जीव तैयार हो जाएंगे। तो तुम जागे हुए हो ध्यान में और लोगों के लिए काम कर रहे हो, क्रिएटिव फोर्स में काम कर रहे हो कि जब लक्ष्मी आएगी तो तुम पूरे ब्रह्मांड में उसको काम के लिए यूज़ करोगे, या तुम सो रहे हो तो ये दो जीव जाग गए, यही पूरे ब्रह्मांड की बैंड बजाने लग गए और यहाँ तक बचाने लगे कि ब्रह्मा तक पहुँच गए, क्रिएशन की फोर्स तक पहुँच गए। अगर उसी को हामी पहुँच जाती तो फिर क्रिएशन ही पूरा ख़त्म हो जाता। तो तुमने जितने आइडिया और वगैरह वगैरह जितने फिजिकल या एस्ट्रल पे जो तुमने काम किया, तुम्हारे ब्रह्मा है क्रिएटिव जिस पे तुमने काम किए और तुम्हारे वेद को बचा के रखा है किसी असुर के नाम पे, और क्योंकि तुम्हारा ईमान मजबूत है तो इसलिए वो जब भी तुम्हारे कमल को हिलाने की कोशिश करते तुम्हारे हाथ से वेद छूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है, तुमको डर नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारे फाउंडेशन इतने स्ट्रांग है, तुमने इस तरीके से बना के रखा है सिस्टम। और फिर वही है, फिर शायद विष्णु भगवान को बोलते हैं कि तुम मांगो क्या मांगते हो, तो विष्णु भगवान मांगते हैं कि मैं तुम्हारा संहार करना चाहता हूँ। तो फिर समथिंग समथिंग कुछ है, वो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, वो कुछ तो बोलते हैं स्टोरी में कि कुछ तो रिटर्न में वो लोग भी मांगते हैं कि तो विष्णु भगवान उनको एग्री करते और फिर विष्णु भगवान दोनों को मार देते। और मारते, और उनके पेट से जो फैट्स निकलता है उसको भूमि पे ब्रह्मा जी को देते। ब्रह्मा जी को देते कि किसी और को देते, शायद ब्रह्मा जी को ही देते कि अर्थ के ऊपर इससे तुम ये करो, खेत जोतने का जैसा होता है ना, शुरुआत करो जैसा। तो हमारी भूमि पहले फ्लैट अर्थ थी, उसके बाद में वो फैट्स को यूज़ किया गया और पहाड़ समंदर पेड़ पौधे और इनकी शुरुआत की गई, इसलिए इसको मलीन बोला जाता है धरती को और भूमि को। सबसे नीचे वाला अक्सर पुराणों में बताया गया है, दोषा की आ जाती है। और उनके दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स थे, तो फिर उसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर फिर उसकी जितनी गहराई में जाओगे उसके और डिटेल निकल, अभी कोई बैठा होता बता रहा था अब ये हुआ था वो हुआ था, उसको और एक्सप्लेन कर पाता कि फिर मतलब वही शक्ति को डिस्ट्रॉय किया, और वो शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी जो रिसोर्स थी उसको पूरा का पूरा यूज़ किया, लेकिन विष्णु भगवान ने खुद के लिए यूज़ नहीं किया, ब्रह्मा जी को दे दिया, अपनी क्रिएटिव फोर्स को दे दिया। किसके लिए? भूमि पे, अर्थ के ऊपर, भूमि ही है वो, अर्थ नहीं है, लेकिन भूलोक के ऊपर क्रिएट फोर्स करने को, यानी टेक्निकली एक तरीके से थियोरिटिकली वो अगर बोलोगे नहीं, थियोरिटिकली मंत्र की शक्ति कोई और एक्टिव हुई, उसके बाद में उससे लड़े, ठीक है, गुरु ने जगाया तब उससे लड़े, लड़ने के बाद में वो फोर्स से तुमने पूरी एनर्जी को लिया और उसको क्या चीज़ में मैनिफेस्ट किया? फिजिकल वर्ल्ड में, माया के अंदर ही। यही चीज़ को अगर समझ लोगे तो जो आपकी शक्ति फिजिकल मैनिफेस्टेशन में कैसे काम करती है इसका साइंस समझ जाओगे कि करीम भाई क्यों घड़ी घड़ी बोलते हैं कि अपनी लक्ष्मी को त्यागोगे नहीं जब तक महालक्ष्मी नहीं आएगी, सरस्वती जब तक अंदर से जागेगी नहीं, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती अंदर से जाग गई, दुर्गा बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, और फिर जब उस पर लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे अपने आप लक्ष्मी आएगी। अक्सर बोलता हूँ, बस उसको समझने की देर है। समझ रहे हो? सर्कस में जोकर खेल दिखा रहा है, सब हंस के निकल जा रहे, कोई वो जोकर को समझने की कोशिश करेगा कि कर क्या रहा है। इसने कलर्स को यूज़ किया, ये जंप करता है, ब्राइट कलर्स है, इसके कपड़े के ऊपर बड़े बड़े फिगर बने हुए, घड़ी घड़ी गिरता है। इससे होता क्या है, क्योंकि बच्चों की आंखें बड़े कलर्स और ब्राइट कलर्स और इसको ग्रास्प कर पाती है, डिटेलिंग नहीं देख पाती है, तो वो इसलिए वो लोगों को जब वो बाउंसिंग बॉल की तरह दिखता है तो इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। किसी ने देखा ये साइंस को इम्प्लीमेंट किया, कार्टून बना दिया, सक्सेसफुल हो गया, बस इतनी सी कोशिश है कि अपन तो बताने के लिए हर बार आएंगे, वीडियो में आएंगे, लाइव में आएंगे, टेलीग्राम में आएंगे, कोई समझ यार इतना। चलो करीम भाई की एक बात पे मेडिटेट करता हूँ और उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है जिंदगी, तुम्हारे खानदान की जिंदगी तो सफल कर ही दोगे ऐसे।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किसी एक कहानी के ऊपर भी मेडिटेट कर दोगे ना, समझने की कोशिश करोगे, अंदर एक के बाद एक तुम्हारे वो परख खुलते चली जाएगी। समझ रहे हो? फिर किसी और के पास जाके ये नहीं पूछोगे कि मेरे 12 गोले हुए, मेरी दृष्टि की कितनी लेयर खुली। तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि तुमने अंदर से अपनी दृष्टि की कितनी लेयर खोल दी है। कि एक स्टोरी है, एग्जाम्पल के तौर पे यही वाली, मेरे को पता नहीं है स्टोरी का नाम क्या है, लेकिन ये ठीक है, क्रिएशन की बिगनिंग की स्टोरी है कि, और मेरे को देखो, मेरे को ना नाम याद रहते ना डेट्स याद आती, मेरे को स्टोरीज याद रहती है, मॉरल वैल्यूज याद रहती है, और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने फिजिकल वर्ल्ड में। वहाँ हुआ था कि नहीं होता, राम जी आए थे कि नहीं, रावण जी आए थे कि नहीं, सीता माता को उठाए थे कि नहीं, नहीं पता। आज अगर हो रहा होता तो मैं किसका रोल निभाता, रावण का, राम जी का, लक्ष्मण भाई का, हनुमान जी का, किसका रोल निभा रहा होता। अब तुम्हारे अंदर चक्री जागृत हो जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दोगे। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करोगे, सोच गहरी होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सोच गहरी होना शुरू होगी तो फिर जो नॉर्मल लिखी हुई चीज़ें या पता की हुई चीज़ें, उससे गहरा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जैसी गहरा ज्ञान मिलेगा तो फिर कम बोलोगे लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, और फिर यूनिवर्स तुम्हारे को ढूंढना शुरू कर देगी। यूनिवर्स की नज़र में ब्राइट लाइट की तरह चमकोगे, यूनिवर्स तुम पे ज़्यादा ध्यान देगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट बंदा है। तब सिद्धि शक्ति के लिए अलग अलग दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि माला कौन सी लूँ, आसन कौन सा लूँ, यंत्र कौन सा लूँ। अब समझ में आ जाएगा, जिस शिव ने ऊपर समंदर ने मेरे को तैयार किया वो बूंद, और बूंद से तो ज़्यादा ही हो वो तो ब्रह्मांड है, लेकिन बूंद से तो उसने मेरे को ज़्यादा ही बनाया। समझ में आने लगेगा। फिर ये नहीं ढूंढोगे करीम भाई एक मुखी रुद्राक्ष अच्छा है कि 5 मुखी वाला है। जब अपने अंदर के शिव को जान लोगे, अपने अंदर के शिव के जान लोगे तो फिर क्या ही बात। अब यही कहानी एग्जाम्पल के तौर पे, अभी अपने पास कोई साइंस वाला बैठा होगा ना, बोलेगा यार तुमने कहाँ से पढ़ी है, मतलब इसके पीछे साइंस वाला लॉजिक क्या है। वो बैठेगा, बोलेगा मंत्र की फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी से पूरी यूनिवर्स चल रही है, और तो वाटर फायर हर कुछ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, सस्टेन होता है। विष्णु भगवान के कान के महल में से वो चीज़ निकली। कान का महल किस चीज़ से बना होता है? कैरेटिन से बना होता है। कैरेटिन क्या होता है? नाखून बाल ग्रो होने के लिए काम आता है। नाखून बाल कौन सी शक्ति, अकॉर्डिंग टू ललिता सहस्रनामा कुंडलिनी के 7 चक्र की जो 7 शक्ति है, उसमें से एक शक्ति है जो नाखून बाल उसके ऊपर काम करती है। तो इमेजिन करो कि वो मंत्र जाप से एक्टिव होना, वो 2 जीव निकलना, वो 2 जीव जिससे पैदा हुए उस शक्ति की सोर्स तुम्हारे 7 चक्र में से एक है। मेरे को पता नहीं लाकिनी डाकिनी रागिनी कौन सी है, लेकिन उसमें से एक है जिसका काम ये है, जो तुम्हारे नाखून, दांत, और दांत नहीं है शायद, नाखून और बाल और कुछ है, स्वेट और वो चीज़ के ऊपर काम करती है। इमेजिन करो तुम मंत्र से उसको एक्टिवेट करो तो तुम वैसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स लेके आओगे। वो फोर्स की ज़रूरत कहाँ पे? बॉर्डर पे खड़े हो तो फिर है, बॉर्डर पे नहीं हो, मंदिर के अंदर हो, घर गृहस्थी वाले हो, वो फिर तुमको वो एनर्जी चैनलाइज करने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो? मैं इसके लिए ना सनातन को बहुत 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 ग्रेट मानता हूँ। बस जो लोगों ने जो सनातन बना रखे ना वो बर्बाद कर दिया, हिंदू धर्म जो बना दिया ना वो बर्बाद कर दिया। तो अपने ना स्क्रिप्चर्स की इतनी ताकत है, जब तुम एक एक चीज़, हर बूंद के अंदर सागर है, समझने के लिए और पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा है। बाकी गोली घुमाने वाले तो बना ही रहे, राम के नाम से सब हो जाएगा। ठीक है ना, सीता माता का हो, ना लक्ष्मण भाई का, ना हनुमान जी का, ना रावण का, किसी का नहीं हुआ। भगवान के एक पावन दर्शन से पूरी आत्मा प्रतुप्त हो जाएगी, शरीर फटके ब्रह्मांड में हो जाएगा, किसी का नहीं हुआ। राम जी, सीता माता सब थे, लड़ाई चल रही थी, शिव जी, अलग अलग देवताओं की, अलग अलग भगवानों की स्टोरी है, कोई ऐसी कोई नहीं चीज़ें हुई थी। भगवत गीता, कृष्ण, महाभारत के बाद तो बैंड बज गई थी, रो रहे थे, गिल्ट ट्रिप में थे, परेशान थे कि यार इतना बड़ा वॉर कर लिया, क्या है। भगवान श्री कृष्ण खुद, हमारी तो औकात ही नहीं, ऐसा है। क्या है, ठीक है। जय सारे देवी देवताओं की जय। ओम गणेशाय नमः। फुर्सत पे आता हो तो ऐसे डेटा एक आध धोनी से ब्रह्मा जी पे अलग इम्पैक्ट हुआ, वो जीव पे जो दानव थे वो अलग दानव भी थे कि पता नहीं उनको दानव बोल रहे, जो राक्षस, राक्षस भी नहीं बोल सकते, वो जो भी 2 जीव थे वो उन पे अलग इम्पैक्ट हुआ। तो मंत्र में शक्ति होती तो वो रावण जीत जाता है यार, उसने तो राम जी से ज़्यादा ही जाप ध्यान किया था। नियत, सब कुछ नियत के ऊपर।